अगर प्रचलन की राजनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल करूं तो इस शख्स के नाम के साथ नाम जुड़ेगा विधायक पुत्र का। यदि परंपरागत समझ की बात करूं तो ये सीट सांत्वना वाली सीट के खाते में आएगी, क्योंकि निवर्तमान विधायक का अपने पद पर रहते हुए निधन हो गया। और यदि तात्कालिक संदर्भ लूं तो इस कैंडिडेट के नाम के साथ जुड़ेगा बागी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की चुनावी यात्रा है जो इस वक्त बेगूसराय ज़िले की बछवाड़ा विधानसभा में है। मेरे साथ हैं शिव प्रकाश उर्फ गरीबदास जी। इनके पिता रामदेव राय जी यहाँ से 5 टर्म विधायक रहे हैं, 6 टर्म रहे हैं विधायक, उसमें निर्दलीय भी रहे हैं। और सांसदी की बात करें तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जैसे कद्दावर नेता को समस्तीपुर से हराया था। साल था 1984 का। और उसी के बाद कर्पूरी जी ने अपनी विधानसभा सीट भी बदली थी। विस्तार से किस्सा आपको मुख्यमंत्री सीरीज में नजर आएगा। अपना प्रमोशन भी जरूरी है नेताओं के साथ साथ। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके पिताजी कांग्रेस में रहे जीवन भर, फिर आपने कांग्रेस क्यों छोड़ दी? मैंने कांग्रेस तो नहीं छोड़ा है। आप देखेंगे कि आज तक और अभी तक कांग्रेस ने तो मुझे सस्पेंड नहीं किया है। मैं अभी भी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पे कार्यरत हूँ। मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ लगातार 3 वर्षों से। अच्छा, मतलब कांग्रेस वाले वहाँ शक्ति सिंह गोहिल वगैरह कह रहे हैं कि महागठबंधन इंटैक्ट है, लेकिन कांग्रेस का एक पदाधिकारी यहाँ चुनाव लड़ रहा है तो उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उनसे उन्हें क्या दिक्कत है, ये क्या दिक्कत है उसमें तो मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। पर जो बछवाड़ा का आम आवाम है, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो, बिल्कुल हमारे साथ मुस्तैदी के साथ खड़ा है। अच्छा, तो ये आपके जब यहाँ पे सिटिंग विधायक कांग्रेस के थे तो ये महागठबंधन की सीट सीपीआई में कैसे चली गई? ये तो बड़े बड़े राजनीतिक घरानों की और दल की बातें हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारे राजनीतिक दलों की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। उनकी अपनी कोई मजबूरियां रही होगी, उस मजबूरी के कारण हो सकता है गया हो। आपने पूछा नहीं कांग्रेस आला कमान से? कांग्रेस आला कमान से मैंने पूछा और बात हुई थी? शक्ति सिंह गोहिल जी से बात हुई, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी जी, उनसे बातचीत हुई। सबका अपना अलग अलग मंतव्य था, अलग अलग ये था। उन्होंने बोला कि कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी, इसके कारण आपकी सीट चली गई। तो मैं पूरी तरह उन सबों से और अपने आला कमान से आशीर्वाद मांगा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जाऊं बछवाड़ा, और हम बछवाड़ा को, जो हमारा बछवाड़ा को मैं कभी बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा किसी भी परिस्थिति में। आज आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में अलग अलग बगल की विधानसभा से अलग अलग कोने से लोग करके आ करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल मैं पहले भी लगातार, ऐसा नहीं है कि मैं विधायक पुत्र होने के नाते ही कांग्रेस में था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पूरे बिहार में मैं यूथ कांग्रेस में सबसे अधिक मेंबरशिप किया था। पूरे बिहार में सबसे अधिक मेंबरशिप किया था, और मेंबरशिप करके मैं किसी अनुकंपा के आधार पे कांग्रेस में मुझे पद नहीं मिला था। मुझे अपने कार्य क्षमता के बल पे कांग्रेस में जगह मिली थी। बड़े पदाधिकारियों का नाम गिनवाया, आपने कहा उनसे आशीर्वाद लेके चुनाव लड़ने आया हूं, तो आशीर्वाद दिया उन्होंने? क्या कहा? आशीर्वाद वो कैसे दे सकते हैं, उनकी तो अपनी मजबूरियां हैं। उन्होंने बोला कि आप जाइए और अपने क्षेत्र के आम आवाम से बात कीजिए और आपको जो करना है वो कीजिए। मुझे अनुमति कैसे दे सकते हैं, वो तो महागठबंधन में है। महागठबंधन में यहाँ पर जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अवधेश राय, जब हमने उनसे पूछा कि भाई ये तो कांग्रेस की सीट थी रामदेव राय जी की और उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा रामदेव राय जी का तो कुछ 10-15 साल से जनाधार था ही नहीं। वो तो एक बार बीजेपी के दम पे जीते, कहने को निर्दलीय थे, और 2010 में तो उनका ज़मानत जब्त हो गया था। वो तो महागठबंधन के चलते विधायक बन गए थे 15 में। कोई, उन्होंने कहा कि कोई इनका दावे का आधार नहीं है। जब जिस समय ये बछवाड़ा की कमान रामदेव राय के हाथों में मिली थी 1972 में, ये कहने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, पर आप जा कर के बछवाड़ा के आम आवाम से पूछ सकते हैं, बिहार के आम आवाम से पूछ सकते हैं। रामदेव राय जी बछवाड़ा के लिए किसी भी दल के नहीं थे। पूरे बछवाड़ा के लोग, उन्हें अपार जनसमूह समर्थन हमेशा देने का काम आया था। मैं आपके माध्यम से, जिन्होंने आपसे पूछा, मैं नाम उनसे नहीं लेते हैं कि आप अपने प्रतिद्वंदियों का? नहीं, नाम बिल्कुल लेंगे। जो महागठबंधन के यहाँ पे प्रतिद्वंदी हैं और जो भी तथाकथित बाकी उम्मीदवार भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। उन्हें भी ईश्वर ने और बछवाड़ा के आम आवाम ने 15 साल काम करने का मौका दिया था, पर बिल्कुल वो 15 साल में अपना 5 काम गिना दे। मैं अपने पिताजी के, पूजनीय पिताजी के, मैं 500 काम गिनाने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो रोड की बात करें, आप बिजली की बात करें, शिक्षा की बात करें। हमारे पिताजी ने तो
ये अपने राजनीतिक जीवन में जिस समय वे बछवाड़ा के विधायक नहीं थे उससे पूर्व ही अपने बाप दादा का पुश्तैनी जमीन देकर के विद्यालय खोलने का काम किया। अपने मृत्यु काल से 1 माह पूर्व अनुमंडल का पहला ITI के लिए अपना जमीन दान देने का काम किया। ये आप अपने मैनिफेस्टो में प्रमुखता से बता भी रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ गरीबदास जी कि आपके पिताजी की राजनीतिक विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट से हर प्रत्याशी यही सोच के लड़ता है कि जीतेंगे, आप जीत जाते हैं, आप तो निर्दलीय हैं। अब निर्दलीय का तो सरकार बनता नहीं है अमूमन, एक मधु कोड़ा का अपवाद है, सरकार बनता है अलग अलग गठबंधनों का, दलों का। तो आप किस पाले में जाएंगे? जो बछवाड़ा का आम आवाम कहेगा मैं उस पाले में जाऊंगा, जो बछवाड़ा की विकास की बातें करेगा और जो मैं बछवाड़ा के लिए सोचता हूं, चाहे रोजगार के लिए सोचूं, हमारा रेलवे का ज़मीन पड़ा हुआ है उस पर मैं इंडस्ट्री लगाने की बात करूं, चाहे टेक्निकल। विधायक कैसे इंडस्ट्री लगवाएगा? विधायक का तो क्यों नहीं इंडस्ट्री लगवाएगा, लगवा सकता है उसका, तो क्यों वो सदन में उन बातों को पटल पे रखेगा, अपने क्षेत्र की बातें को पटल पे रखेगा। चाहे आप हमारे पिताजी को क्षेत्र की समस्याएं पटल पे रख सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सरकार से फैक्ट्री लगवाने के लिए कैसे? क्या मैं आग्रह तो कर सकता हूं कि मैं अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से, अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से तो ध्यान आकृष्ट तो करा ही सकता हूं। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने अपनी विरासत की बात कही, अपनी पढ़ाई की बात कही, मुख्यमंत्री के लिए बहुत सारे चेहरे मैदान में हैं, उनके बारे में आपकी राय क्या है? मुख्यमंत्री के लिए हमारी राय यही है कि आप देखेंगे कि बिहार में जो तथाकथित अभी हमारे सुशासन की सरकार है, उनका मैं पहले की बात करूं तो पहला जो उनका कार्यकाल था निश्चित रूप से अच्छा था, परंतु वो जो ये पिछले साल जो महागठबंधन को उन्होंने छल करके बछवाड़ा के का हो या पूरे बोलिए बिहार के हो, मेंढक को छल करके जो वो कुर्सी कुमार बन बैठे हैं, तो अभी तो बछवाड़ा सहित पूरे बिहार का आम आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जो आदमी DNA को गाली दिया उनके साथ वो जाकर के बैठ गए, जो उनका मैनिफेस्टो में था विशेष राज्य की दर्जा की बात वो अभी शून्य पे है, युवाओं की रोजगार की बात थी वो शून्य पे है कहीं। और वो जो ये नारा दे रहे हैं 15 साल का जंगल राज बनाम 15 साल का सुशासन, तो क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव के ज़माने में जंगल राज था? लालू यादव जी के ज़माने में क्या राज था? कोई भी चीज़ धीरे धीरे पनपता है, एक समय होता है। जब जिस उदाहरण के तौर पे जब कांग्रेस के पास जब आज़ादी के बाद जिस समय सत्ता मिला था तो एक सुई बनाने का कारखाना भी नहीं था, तो वो सुई बनाने के कारखाने से लेकर के चांद तक जाने का काम किया। तो ठीक उसी प्रकार जिस समय लालू यादव जी को बिहार में कमान मिला था तो उस समय बिहार की परिस्थिति अलग थी और नीतीश कुमार जी की परिस्थिति अलग थी, पर वो अपने बातों में बिहार के आम आवाम को उलझा करके रखना चाहते हैं। अच्छा, चलिए, और ये सब बातें हो गई, यूथ को लेके सब बात हो रही है। ये बताइए, जब इलेक्शन का सिंबल बटता है तो आपका सिंबल है सेब, तो आपके कुछ मुझे समर्थक यहाँ पे सेब लिए नज़र आए, वो ऐसे दिखाने भी लगे पॉलिथीन में। सिंबल बटते समय कुछ आप लोगों का प्रेफरेंस रहता है, मांगा जाता है कि भाई ये उपलब्ध हैं? नहीं, हाँ, वो रहता है, चार्ट रहता है आपके वेबसाइट पर भी, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी, तो उसमें से 3 ऑप्शन मांगा जाता है। मैंने जो तीनों ऑप्शन मांगा था उसमें ऑप्शन में लॉटरी लग गया और सारे उम्मीदवार हैं वो भी अपना दे देते हैं, तो उसमें हमारा जो 3 ऑप्शन था मुझे नहीं मिला, जो ऑप्शन मिला मैंने उसे स्वीकार किया। ये एक दिक्कत आती है कि चूँकि चुनाव में 15-20 दिन का समय होता है, तो अपने सब वोटरों तक, बूथ तक ये खबर कैसे पहुँचाएं कि भाई अब हमारा सिंबल ये है? हाँ, दिक्कतें तो आती है, निश्चित तौर पे एक निर्दलीय उम्मीदवार को ये दिक्कतें आती हैं, पर हम लोग वो दिक्कतों का सामना करेंगे। अच्छा, और जो आपके विपक्षी हैं वो एक चीज़ और कह रहे हैं कि ये ज़रा पूछिएगा कि उनका फंडिंग कौन कर रहा है चुनाव लड़ने का? फंडिंग कर रहा है हमारा, अब चुनाव का जाकर के जो डिपार्टमेंट में मैं इलेक्शन कमीशन के डिपार्टमेंट में दिया हूँ, वो इलेक्शन कमीशन जो आप मेरा चुनाव खर्च देख सकते हैं। और आज तक कहा कि फंडिंग कौन कर रहा है, तो उनका तात्पर्य ये था कि क्या बीजेपी फंडिंग कर रहा है ताकि वो वोट कटवा रहे, इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए? बिल्कुल वोट कटवा जो बोल रहे हैं, उन्हें बछवाड़ा की आम आवाम उन्हें चूना लगाने का काम करेंगे और वो जनता को बरगला करके रखना चाहते हैं। वोट कटवा कौन है ये तो आपको 10 तारीख को पता चलेगा। उन्होंने तो ये भी बोला कि रामदेव राय ने कोई काम ही नहीं किया। जब रामदेव राय ने कोई काम नहीं किया तो आज़ादी के बाद आज तक अपने मृत्यु तक वो बछवाड़ा का आशीर्वाद लेकर के विधायक कैसे थे, ये सोचने वाली बातें हैं। जब 2005 में आपके पिताजी विधायक यहाँ से जीते थे निर्दलीय, तो कहा गया कि कांग्रेस LJP का गठजोड़ हुआ था, उन्हें टिकट नहीं मिला,
और फिर बीजेपी ने उनका सपोर्ट किया, ये बात सत्य है क्या? बीजेपी ने उनका सपोर्ट नहीं किया था। बीजेपी तो यहाँ अपना उम्मीदवार दिया था, परंतु उनका वो कैंसिल हो गया, तो अंतिम समय में समर्थन दिया था बीजेपी। इस उम्मीद के साथ कि जब पिताजी जीतेंगे तो वो बीजेपी के पाले में ये जाएंगे। कोई उम्मीद नहीं होता है सर, जो जीतने मैं तो वाला पूछ रहा हूँ, देखिए हाँ। मैं तो खाली स्लेट लेके आता हूँ, हर खाली विधानसभा स्लेट में। कर लेकर के आप आते हैं, ये कुछ नहीं है। कोई भी आदमी गधा पर दाव नहीं खेलता है, घोड़ा पे दाव खेलता है। तो उन्हें लगा, उस समय में भी रामदेव राय के बारे में बोला गया वोट कटवा है, वोट कटवा है, तो उनका जो था उनका समर्थन मिला। तो आज मैं भी खुले मन से बोलता हूं कि रामदेव राय का पुत्र होने के हैसियत से और यहाँ के निर्दलीय उम्मीदवार होने के हैसियत से आज भी हमारे साथ 1972 से लेकर के आज तक हर एक जाति के लोग, हर एक कौम के लोग, हर एक पार्टी के लोग ने हमारे पिताजी को समर्थन दिया था। कोई लोग 1972 में समर्थन दिए थे, तो कोई लोग 80 में दिए थे, कोई 2000 में दिए थे, तो कोई 2005 में दिए थे। मैं सबों का ऋणी हूँ और मेरे लिए तो मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूँ कि मुझे बछवाड़ा में बाबूजी के देहांत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का मौका मिला। आप देखेंगे, आप हमारे क्षेत्र में जाकर के पता करें, एक एक जाति के लोग, एक एक पार्टी के लोग गरीबदास के साथ हैं, मुस्तैदी से साथ में। ये बताइए कि कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि पार्टी आला कमान के बड़े नेताओं का फ़ोन आता है तो निर्दलीय बैठ जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बैठने वाला हूँ। क्यों बैठूंगा? मैं बछवाड़ा का लाल हूँ, हमारे पिताजी को भी नहीं दिया था, वो नहीं बैठे थे। जो किसी के कहने पे मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। और जीतने के बाद वापस कांग्रेस में जा सकते हैं? वो तो समय बताएगा, समय बलवान होता है। चलिए, समय बलवान होता है। इस पुरानी लेकिन सारगर्भित सूक्ति के साथ ये बातचीत खत्म करते हैं। इस युवा प्रत्याशी के विचारों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा।